सपोर्ट विटिलाइगो द्वारा एसपी कोविड केयर प्रश्न और उत्तर पद्मश्री डॉक्टर एम ए वहीद और सुषमिता के साथ। सपोर्ट विटिलाइगो द्वारा हम डॉक्टर्स के साथ भी काम करते हैं जो कि विटिलाइगो या सफ़ेद दाग के प्रति जागरूकता लाने में महत्वपूर्ण होते हैं। तो ये वीडियो हिंदी में है, इसमें कुछ शब्द अंग्रेज़ी में भी है। यहाँ पे ड्रग जो शब्द है उसका उपयोग केवल औषधि या मेडिसिन के लिए ही हुआ है। इस वीडियो में हमारा उद्देश्य जागरूकता लाने के लिए है और आपको कोई भी सवाल हो जो कि आपके ट्रीटमेंट या आपके मेडिसिन या औषधि के संबंध में हो, वो प्लीज़ आप अपने डॉक्टर से संपर्क करें। मैं सुषमिता, फाउंडर एंड वॉलंटियर सपोर्ट विटिलाइगो से। आशा करती हूँ कि आप सब सुरक्षित हैं और आप अपना ख्याल रख रहे हैं, क्योंकि अभी हम बहुत ही मुश्किल समय से गुजर रहे हैं। और हाँ, मैं आपके कमेंट्स हमेशा पढ़ती रहती हूँ, फॉलो करती हूँ। और आप लोगों ने पूछा भी था कि हिंदी में वीडियो क्यों नहीं बनाते, तो ये देखिए रहा हिंदी में एक वीडियो। तो इस वीडियो का ये उद्देश्य है कि अभी जैसे वैक्सीनेशन शुरू हुआ है और कुछ लोगों ने हमने लिया है और कुछ लोग लेने वाले हैं, तो उस संबंध में हमारे मन में भी बहुत सवाल होंगे कि विटिलाइगो है जो कि ऑटो इम्यून भी है, और और क्या हम वैक्सीनेशन ले सकते हैं और क्या कर सकते हैं, राइट। और कुछ लोग लाइक जैसे हम में से कुछ लोग अभी ट्रीटमेंट भी हमने बंद किया है, चाहे वो यूवीबी हो। तो इसी संबंध में मुझे लगा कि मैं एक एक्सपर्ट से कुछ सवाल जवाब करूँ। तो पद्मश्री डॉक्टर वहीद जो है, जिन्होंने जिनके साथ मैंने पहले भी थोड़े सवाल जवाब किए थे, तो अभी विटिलाइगो और कोविड के रिलेटेड मैंने कुछ सवाल जवाब उनसे किए। तो ये ओवरऑल है, आपको एक ओवरऑल जागरूकता और अवेयरनेस इंफॉर्मेशन देगा। बट उसके अलावा अगर आपके मन में कोई डाउट है जो कि आपके ट्रीटमेंट से संबंधित हो, तो प्लीज अपने डॉक्टर से संपर्क करें। और उसके अलावा कुछ भी आपके मन में सवाल हो जो कि हम उस आपकी मदद कर सकते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। और आप कमेंट सेक्शन में आपको कुछ भी एक्सप्रेस करना है या बेस्ट विशेस देना है, हम क्योंकि क्योंकि पता है आपको, जहाँ पे दवा ना काम करे में भी दुआ काम कर जाए। तो बेस्ट विशेस, प्रेयर्स, आपको जो भी लिखना है आप कमेंट्स में डाल सकते हैं। तो तो हमारे ये उद्देश्य कि हम आपको सपोर्ट कर सके। और मुझे खुशी है कि जो भी मैंने वीडियोस आज तक बनाए हैं वो आपके लिए बहुत यूजफुल या आपको बहुत उससे लाभ मिला है। तो मुझे उस बात की खुशी है। तो आशा ये करती हूँ कि आप सुरक्षित रहें, घर में रहें, और सारे जो सेफ्टी प्रोटोकॉल्स है, जो भी सुरक्षा के लिए जो भी आपको करना हो, प्लीज उसे फॉलो कीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। तो ये रहा कुछ सवाल जवाब। आशा करती हूँ कि आपको उससे इंफॉर्मेशन मिले। अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। नमस्ते डॉक्टर। नमस्ते। हाँ, सो मेरा सवाल है कि जो कोविड वैक्सीनेशन है उसका उसका कोई प्रभाव होगा विटिलाइगो पे, जो कि सफेद दाग है, क्योंकि विटिलाइगो को ऑटो इम्यून स्किन कंडीशन भी कहा जाता है, जिसमें हमारा इम्यून सिस्टम हमारे स्किन सेल्स के प्रति मतलब उस पर प्रभावित होता है। तो आपका उसके संबंध क्या कहना है, आपका क्या मानना है? देखिए, पहली बात मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि विटिलाइगो जरूर एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, लेकिन इसके कई किस्म के विटिलाइगो होते हैं और हर किस्म का विटिलाइगो ऑटोइम्यून डिजीज नहीं होता। फॉर एग्जांपल, जैसे सेगमेंटल विटिलाइगो, ये ऑटोइम्यून विटिलाइगो नहीं है। सेकेंड थिंग, इम्यूनिटी अलग है, ऑटो इम्यूनिटी अलग है। ऑटो इम्यूनिटी वो है जैसे आपने कहा कि योर ओन सिस्टम इज वर्किंग अगेंस्ट योर बॉडी, वहां तक तो बात सही है। लेकिन चूंकि दूसरे ऑटोइम्यून डिजीज और विटिलाइगो में ये फर्क है कि विटिलाइगो एक एक्यूट प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे कई ऑटोइम्यून डिजीज हैं जो एक्यूट प्रॉब्लम है, जो थ्रेट टू द लाइफ है। या ना, ये ना तो थ्रेट टू द लाइफ है, ये ना तो अक्यूट प्रॉब्लम है। सम टाइम पीरियड ऑफ स्टेबिलिटी फॉलोड बाय एग्रीवेशन, जैसे डिजीज कभी एक्टिव हो जाती है। तो ऐसी सूरत हाल में ऑटो इम्यून मैकेनिज्म हमेशा एक्टिव नहीं होता है। तो ऐसी सूरत में हमको कोई फिक्र करने की बात नहीं है, हमें वैक्सीनेशन लेना है अगेंस्ट द कोविड, और इम्यूनिटी बिल्डअप हो जाएगी अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म विच इज कॉजिंग दैट इज वायरस कोविड-19। और न सिर्फ हमें वायरस लेना है, वैक्सीनेशन लेना है,
बल्कि वैक्सीनेशन के 1 या जो 2 डोज है वो पूरे लेना है और प्रिकॉशंस भी लेना है। इससे कुछ इंटर ड्रग रिएक्शंस का भी चॉइस असर नहीं होता है, और ना ही विटलाइगो पे इसका असर होता है कि लेने के बाद विटलाइगो ऐसा डिजीज एक्टिव हो जाएगी, डिजीज बढ़ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता है फॉर श्योर। ओके, थैंक यू डॉक्टर। और उसी दौरान जैसे कि बहुत लोग ऑलरेडी दवाई ले रहे होते हैं विटिलाइगो के लिए, इट कैन बी इम्यूनो मॉड्यूलेटर्स, नहीं तो सप्रेसेंट इन सम केसेस, या एक्सटर्नल एप्लीकेशन भी क्रीम्स लगाते हैं। तो ओवरऑल जस्ट टू अंडरस्टैंड, बस जानने के लिए कि वैक्सीनेशन लेते वक्त कोई प्रिकॉशन लेना चाहिए अगर हम ऑलरेडी कोई दवाई ले रहे हैं तो? देयर आर 2 थिंग्स। मैं पहले आपको क्लियर कर दूं कि ऑटो इम्यूनिटी को सप्रेस करने के लिए सिस्टमिक इम्यूनो सप्रेसेंट का कोई बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म और परफेक्ट रोल नहीं होता है। जैसे आपने देखा कि मॉडर्न मेडिसिन के डॉक्टर्स 80% ऑफ द डर्मेटोलॉजिस्ट जो होते हैं वो स्टेरॉइड को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन स्टेरॉइड का जब आप अगर क्लिनिकल डेटा आउटकम ऑफ द रिजल्ट्स को देखते हैं तो वक्ती तौर पे इससे फायदा होता है या डिजीज स्टेबल होती है फिर एग्रीवेट हो जाती है, यानी परमानेंट रेमेडी नहीं है, परमानेंट मैनेजमेंट या परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है। तो इसलिए सिस्टमिक सप्रेसेंट्स का रोल ज्यादा नहीं है और ज्यादा नहीं देना चाहिए, लेकिन इम्यूनो मॉड्यूलेटर्स का जरूर रोल है विच कैन रीमॉड्यूलेट योर इम्यून सिस्टम, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि विटलाइगो की ट्रीटमेंट चूंकि एक्यूट प्रॉब्लम नहीं है तो टॉपिकल इम्यूनो सप्रेसेंट्स कुछ एज ए मार्केट में जो दवाएं हैं कुछ देते हैं, उसका कुछ रोल है, कुछ हद तक है, वो भी बहुत परफेक्ट नहीं है कि उसी से सब कुछ हो जाता है, लेकिन कुछ है। लेकिन देखिए विटलाइगो के ट्रीटमेंट में इम्यूनो मॉड्यूलेटर्स का रोल है, मेलानोजेनेटिक ड्रग्स का रोल है, आपकी ब्रेन हेल्थ का रोल है, आपकी डाइट का रोल है, तो मल्टीफेसेट इफेक्ट होता है। इस सिलसिले में ये बात जानना जरूरी है कि आप अच्छी ग़िज़ा खाइए, हेल्दी रहिए, मेंटली एकदम फिट रहिए, स्टेबल रहिए और ड्रग्स लीजिए। और कोविड के जब प्रिवेलिंग कंडीशंस जो यहाँ हैं, सारी दुनिया में प्रॉब्लम है लोगों को, और ऐसे लोगों को जो ज़्यादा बहुत मतलब वर्किंग क्लास है, जो बाहर जाते हैं या वर्किंग एटमॉस्फेयर में या मिलना जुलना होता है तो सोशल गैदरिंग में जाते हैं, तो ऐसी सूरत में अपने प्रिकॉशंस भी लेना है और वैक्सीन भी लेना है। वैक्सीन से कोई नुकसान नहीं होने वाला नहीं है। और अगेन मैं दोबारा बताना चाहता हूँ कि विटलाइगो के ट्रीटमेंट पे इस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। ये ऐसा कभी ये शुभा भी मत रखिए, डाउट मत रखिए कि वैक्सीन के लेने के बाद विटलाइगो एग्रीवेट होगा, इम्यून सिस्टम बिल्डअप होगा बॉडी में, वो अगेंस्ट विटलाइगो काम करेगा, ऐसा नहीं है। बी क्लियर, जो वैक्सीन दिया जा रहा है आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट कर रहा है अगेंस्ट दैट वायरस, वेरी स्पेसिफिक टारगेट वायरस कोविड-19, ये उसका ही है, उसके अगेंस्ट है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए है, नॉट द अदर ऑटोइम्यून डिजीज। और ऑटोइम्यून कंडीशन को एग्रीवेट करने के लिए नहीं है। तो एनी पर्सन, कोई भी पर्सन है, कोई भी व्यक्ति जो किसी भी ऑटोइम्यून डिजीज से अगर अफेक्टेड है, एक्यूट कंडीशन हो या सब एक्यूट हो या क्रॉनिक कंडीशन हो, तब भी अगर वैक्सीन लेते हैं तो फर्स्ट श्योर इस पर कोई डिजीज एग्रीवेशन का रोल नहीं रहेगा, और ना ही इंटर ड्रग रिएक्शन का असर होगा कि कोई दवा खा रहे हैं उस कंडीशन के लिए जो इंटर ड्रग एक्शन वैक्सीन से इंटरेक्ट करेगा, ऐसा कुछ नहीं है फॉर श्योर। लेकिन प्रिकॉशंस के लिए, प्रिकॉशनरी मेजर्स के तौर पे हम अपने व्यूअर्स को ये बताना चाहते हैं कि अगर आप ऑन विटलाइगो है और आप विटलाइगो ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो एटलीस्ट 3 days बिफोर ऑफ वैक्सीनेशन, 3 days लेटर ऑफ वैक्सीनेशन आप गैप दीजिए। दिस इज जस्ट ए प्रिकॉशनरी मेजर, सेफ्टी मेजर जिसको बोलते हैं, प्रिकॉशनरी मेजर बोलते हैं, वो है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इससे ड्रग रिएक्शन होते हैं या इंटर ड्रग रिएक्शन होते हैं, इट विल इंटरैक्ट, कुछ नहीं है ऐसा। फॉर श्योर प्रिकॉशनरी मेजर्स में ले सकते हैं। ओके, धन्यवाद डॉक्टर। और उसी सिलसिले में और एक सवाल है कि जैसे कि बहुत सारे मतलब विटिलाइगो किसी को भी कभी भी हो सकता है, तो अगर बच्चों को विटिलाइगो है या प्रेग्नेंट लेडी है, जो गर्भवती महिलाएं हैं या लैक्टेटिंग मदर्स, जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स हो, तो उस बारे में आपका क्या कहना होगा? देखिए, ये बात बहुत अच्छी बात है कि लैक्टेटिंग मदर्स हो, बच्चे हो, बड़े हो, वर्किंग क्लास हो, प्रेग्नेंट वुमेन हो,
बल्कि बाय एंड लार्ज एनी जेंडर, बोथ द जेंडर्स में सबको वैक्सीन लेना चाहिए। इसको ड्रग इंटरेक्शन नहीं होता है या लैक्टेटिक मदर्स पे बच्चों को नहीं होता है। मैं आपको ये बताऊं कि प्रेग्नेंट वुमेन और लैक्टेटिक मदर्स में भी जब वैक्सीनेशन लेते हैं तो एंटीबॉडीज दूध के जरिए भी बच्चों तक जाते हैं, या जब प्रेग्नेंट लेडीज में प्रेग्नेंट मदर्स को जब दिया जाता है तो इसके एंटीबॉडीज डेवलप होते हैं, जिस पास इट ऑन टू चिल्ड्रन टू द फिटेस्ट, इसमें इम्यूनिटी बिल्डअप हो जाती है। तो इज अ पॉजिटिव साइन, तो नीड नॉट टू वरी अबाउट इट, एब्सोल्युटली कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें होने का। लेना चाहिए, इट्स वेरी सेफ, फॉर श्योर इट्स वेरी सेफ। रही बात बच्चों में बड़ों में, तो मैं आपको बताऊं प्री एडोलसेंस एजेस, एडोलसेंस एजेस, पोस्ट एडोलसेंस एजेस, यानी 14 साल के नीचे कम उम्र है, 12-13 साल से कम उम्र है, या उसके ऊपर है, या 30 साल तक है, या 40 साल, 50 साल, 60 साल तक, 70 साल तक सबको लेना चाहिए। मैं आपको एक बार और फिर क्लियर करता हूं कि हम जो वैक्सीनेशन दे रहे हैं, जो इम्यूनिटी बिल्डअप कर रहे हैं, वो इम्यूनिटी अगेंस्ट द वायरस हो रही है। जनरल बॉडी में इम्यून सिस्टम तो नेचुरल इमेट इम्यून सिस्टम आपका मौजूद है, जैसे गॉड्स ग्रेस, गॉड हैज क्रिएटेड अस, तो बहुत अच्छी हमारे पास इम्यूनिटी होती है। लेकिन पर्टिकुलर वायरस का प्रॉब्लम आ गया है, तो वायरस के अगेंस्ट एक वैक्सीन डेवलप किया गया है, तो वो उसके अगेंस्ट आपको इम्यून बिल्डअप करेगा, इम्यूनिटी बिल्डअप करेगा। तो फॉर श्योर आपको सबको लेना है। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू। डॉक्टर वहीद, जैसे कि कुछ लोग जिन्हें सफेद दाग है वो यूवीबी या ऐसे कोई ऐसे एक्सटर्नल ट्रीटमेंट्स लेते हैं जिनके लिए उन्हें बाहर जाना पड़ता था, बट अभी जो लॉकडाउन है और उसके वजह से उनका ट्रीटमेंट बंद हो गया है, एटलीस्ट टेम्परेली फॉर कुछ महीनों तक तो नहीं हो रहा है। सो उस दौरान क्या होता है कि कुछ लोगों को यूवीबी से बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता था क्योंकि उनको रीपिगमेंटेशन मिलता था, बट अभी बिकॉज उनका ट्रीटमेंट अभी बंद हो गया है तो उनको विटिलिगो भी कुछ केसेस में थोड़ा बढ़ रहा है बिकॉज ट्रीटमेंट रेगुलर नहीं है। तो उस हिसाब से लाइक उसके लिए क्या किया जा सकता है घर में बैठे, मतलब घर में ही कुछ वो कोई सॉल्यूशन होगा जो कि हम विटिलिगो को स्टेबल रख सकते हैं ताकि वो ना बढ़े, तो आपका क्या कहना होगा उस बारे में? देखिए, पहले बात ये बताना चाहता हूँ कि विटिलिगो एक मेटाबॉलिक डिजीज है। मेटाबॉलिक डिजीज में ऑटोइम्यूनिटी का भी बहुत ज्यादा सुपर एक्टिव रोल होता है। इन दोनों को हम दो चीजों से कंट्रोल कर सकते हैं। एक, आपके मेंटल अलर्टनेस और मेंटल हेल्थ। जैसे हम कहते हैं कि स्ट्रेस नेवर कॉजेस विटिलिगो बट इट कैन एग्रीवेट द प्रॉब्लम। तो आप स्ट्रेस फ्री रहिए, अपने एनवायरनमेंट में स्ट्रेस खुद भी स्ट्रेस फ्री रहिए, और घर का माहौल को भी अच्छा रखिए, एंड कीप इंटरेक्टिंग विद द पीपल, कीप टॉकिंग टू द पीपल। लोगों से बात करते रहिए, आप अपने प्रॉब्लम को डिस्कस करते रहिए, शेयर करते रहिए, तो इसमें आपका मेंटल स्ट्रेस बहुत ज्यादा कम रहेगा। ये बहुत आपके लिए अच्छा रहता है। क्योंकि मैं मेटाबॉलिक डिजीज की बात कर रहा था कि विटिलिगो एक मेटाबॉलिक डिजीज है और सबका बायोलॉजिकल सिस्टम अलहदा अलहदा होता है, तो इसके हिसाब से बहुत ज्यादा डाइट का रोल होता है। मैं आपको थोड़ी कॉमन चीजें कुछ बताता हूँ जो बहुत अच्छी इम्यून बूस्टर्स हैं और इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स हैं, जो हमारे इम्यून सिस्टम को रीमॉड्यूलेट करते हैं, जो विटिलिगो को कंट्रोल करके रखने में, होल्ड करने में भी मदद करेंगी और रीपिगमेंटेशन में भी मदद करेंगी। जैसे फॉर एग्जांपल कलौंजी है, पेपर है, क्लव है, जिंजर है। These are the very good things. You can just make a decoction out of it and take it. For example, kalonji in a 2 teaspoon and half spoon of pepper, half spoon of clove, and say around 100 grams of ginger in 1 to 2 liters of bottle of water. आप इसको बॉईल करिए, आराम से डिकॉक्शन बनाइए, अपने थर्मोस फ्लास्क में रखिए और कीप ड्रिंकिंग द होल डे। आप थोड़ा थोड़ा करके जैसे चाय पीते हैं, डिकॉक्शन पीते हैं, आप पीते रहिए, तो आपका इम्यून सिस्टम अच्छा रहेगा, बायोलॉजिकल सिस्टम अच्छा रहेगा, आपका डिफेंस मैकेनिज्म अच्छा रहेगा, ऑटो इम्यून मैकेनिज्म को भी कंट्रोल करने में ये मदद करते हैं। ये बहुत अच्छी चीजें हैं। और जहां तक आपने बताया कि अब लोग प्रिवेलिंग कंडीशंस में बाहर नहीं जा सकते हैं, यूवी ट्रीटमेंट नहीं ले सकते हैं, तो इनके लिए मेरी राय ये है, सिंपल दो चीजें हैं कि इंडिया इज ए सनी कंट्री,
तो हम धूप में बैठ सकते हैं, काफी देर धूप बता सकते हैं सुबह की धूप में, बाई एंड लास्ट सुबह 6-7 बजे से 7 बजे से लेके आप 2 बजे तक बहुत ज्यादा यूवी रेज रहते हैं। आप धूप में बैठिए एंड एक्सपोज करिए, गो टू द टेरेस एंड एक्सपोज टू द सनलाइट, गो टू योर बालकनीज एंड एक्सपोज टू द सनलाइट। अगर नहीं तो यूवीबी लाइट भी मिलती है विच एमर्ज अराउंड 311 नैनोमीटर्स ऑफ लाइट, हैंडी यूनिट होता है। जैसे कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं जो ऑनलाइन शॉपिंग में आपको प्रोवाइड करते हैं, उन पर जाके सर्च करिए यूवीबी लाइट फॉर विटलाइगो, ऐसे आप टाइप करिए तो आपको उसमें मिल जाएगा। तो आप जरूर वो लीजिए, एटलीस्ट एक्सपोजर टू दिस, जो सेंसिटिविटी आपकी स्किन के ऊपर डिपेंड करता है। मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ अपने व्यूअर्स को, सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा मैटर करती है विटलाइगो मैनेज में, क्योंकि जो हमारी जो सेंसिटिविटी होती है ये बाय बर्थ होती है, जेनेटिकली प्रिडिस्पोज्ड होती है, 6 डिफरेंट ग्रेड्स में होती है। तो ग्रेड 1, 2, 3 पीपल ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, तो इनमें सेंसिटिविटी इश्यूज आते हैं एक्सपोजर करने के बाद, लाइक इचिंग, बर्निंग, ब्लिस्टर्स वगैरह। तो ऐसे लोगों में कम वक्त एक्सपोज करना चाहिए, यानी स्टार्ट विद 1 मिनट, 1.5 to 2 मिनट्स करिए। अगर इफ यू आर एबल टू टॉलरेट तो आप 2-3 मिनट तक भी जा सकते हैं, एवरी अल्टरनेट डे से अराउंड 3 सिटिंग्स इन ए वीक टाइम कर सकते हैं आप। तो यूवीबी लाइट हैंड यूनिट से काम चला सकते हैं, एक्सपोजर टू द सन से काम कर सकते हैं, इम्यूनो बूस्टर्स और इम्यूनो मॉड्यूलेटर्स, बायोलॉजिकल एनहांसर्स, ये दवाएं बहुत ज्यादा अच्छी होती हैं, लीजिए। और फ्रूट्स ज्यादा लीजिए, सब्जी भाजी ज्यादा लीजिए। इसके अलावा फिर मैं आपको रिपीट करना चाहता हूँ और इसकी अहमियत को बताना चाहता हूँ कि मेंटल हेल्थ का बहुत है, स्ट्रेस फ्री रहिए। जैसे मैं आपको अभी बता रहा था कि विटलिगो नेवर कॉजेस विद योर स्ट्रेस, बट स्ट्रेस एग्रीवेट्स द प्रॉब्लम। जब विटलिगो हो जाता है तो एग्रीवेट हो जाता है प्रॉब्लम। आप इसकी वजह से चिंता मत करिए। एज एंड व्हेन यू हैव ए प्रॉब्लम, यू आर फ्री टू टॉक टू योर डॉक्टर, यू आर फ्री टू टॉक टू योर काउंसलर, यू आर फ्री टू टॉक to your inmates, your friends, your family members. So discuss the things, get rid of this. So this is the best way. Stay healthy, stay safe, stay stress free. धन्यवाद डॉक्टर। तो उसी दौरान मेरा और एक सवाल था कि जो आपने अभी वो यूवी लाइट के बारे में बताया, तो हम जब घर में यूज करते हैं तो आप शायद ये भी मतलब कहना चाहेंगे कि जब भी वो कुछ भी ऐसा डिवाइस यूज करते होंगे तो वो अपने डॉक्टर से पूछेंगे तो अच्छा रहेगा ना, क्योंकि बहुत लोगों को। हाँ, मैं आपको अभी बता रहा था ना ये कि इसका इफेक्ट जरूर होता है सेंसिटिविटी का। तो डॉक्टर एवरीथिंग चाहे ओरल मेडिकेशन हो, एक्सपोजर हो, स्ट्रिक्टली अंडर डॉक्टर्स एडवाइस होना चाहिए। और जहां तक हम यूवीबी का लाइट का होता है आर्टिफिशियल सोर्स का, तो यूवी प्रोटेक्शन के लिए यूवी प्रोटेक्शन ग्लासेस यूज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो इनबिल्ट आ जाते हैं इंस्ट्रूमेंट के साथ, वो इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ रहता है। लेकिन एवरीथिंग यू हैव टू बाय, यूज अंडर स्ट्रिक्टली अंडर डॉक्टर्स एडवाइस। थैंक यू डॉक्टर, धन्यवाद। थैंक यू।